हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल है बाबा साईनाथ की कृपा से। और आज एक बहुत ही खूबसूरत बाबा साईनाथ की लीला को लेकर आप लोग के सामने हाजिर हूं। है छोटी सी लेकिन बहुत ही खूबसूरत। आप लोग सुनेंगे, आप लोग बड़े खुश हो जाएंगे कि बाबा किस तरह से बाबा साईनाथ के धाम में जाने के बाद मुख दर्शन के लिए जब सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो बाबा ने पहले ही कह दिया था कि जो भी उस सीढ़ी पर चढ़ेगा उसका सारा कुछ दुख वहीं पे दूर हो जाएगा। और ऐसा ही है आज की ये घटना, यानी साई लीला की घटना। तो दोस्तों, आप लोग जो भी इस चैनल में नए हैं, जो पहली बार आए हैं, तुरंत चैनल को एक लाइक करके और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वरना पूरा वीडियो देखने के बाद आप भूल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं शुरू करता हूं आज बाबा साईनाथ की इस लीला की बातों को। आज बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो है हमारे ईसाई परिवार की एक बहन, जिनका नाम है पूर्णिमा कोसारी। आप यहां पे देख सकते हैं। और इनसे तो परिचय हो गया। अब आपको बताऊं कि ये है एग्जैक्टली असम के ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट के लखीपुर करके एक जगह है। उन्होंने जैसे कहा तो वो लखीपुर जो है ग्वालपारा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, जो असम स्टेट के अंदर। लेकिन फिलहाल वो मुंबई में रहते हैं और मुंबई में वो काफी दिनों से रहते हैं। यहां से आना जाना वो करते रहते हैं। यहां पे उनका जो बेसिक काम है वो काम एक कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से काम करती है और इसी सिलसिले में उनको मुंबई में रहना होता है। वैसे काफी दिनों से रहते हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आप बाबा साईनाथ के भक्ति में आए कैसे और बाबा साईनाथ को किस तरह से पहचाने, तो वो यहां से शुरू करते हैं कि महज 2013 की एक बात बताते हैं। 2013 में इन लोग कुछ सहेलियां मिलके एक महादेव जी के मंदिर में गए थे दर्शन करने के लिए। और वहां से आते वक्त वहां पर दो साईं बाबा की मूर्त वो साथ में लेकर आए थे। और उस वक्त जो है इनका कहना यह है कि वो सिर्फ मुंह जुबानी सुनते थे कि साईं बाबा, शिरडी वाले साईं बाबा। बाकी उनको इनके बारे में कुछ ना तो पहचान थी और ना ही कुछ जानकारी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आज जो भक्ति मेरे अंदर है, इस भक्ति के बारे में मैंने कतई सोची ही नहीं थी और ना समझ पाई थी कभी कि मैं बाबा के भक्ति में इस तरह से आ जाऊंगी और बाबा मुझे अपने चरणों में बुलाएंगे। है ना कितनी खूबसूरत बात। ओम साई राम। तो मैं भी हैरान हूं इस बात का। और ऐसा ही होता है हर एक भक्त के साथ में। जो भी हमारे साईं परिवार के भक्त हैं उन सबको पता है कि बाबा किस तरह से अपने चरणों में बुलाते हैं और किस तरह से उनका आह्वान करते हैं और बाबा किस तरह से उन्हें अपने दिल में रखते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा ना कि जो साईं साईं अपनी जुबान पर रखता है मैं उसे मेरे दिल में रखता हूं। यही है हमारे त्रिलोकनाथ ब्रह्मांड नायक साईं। ओम साई राम। तो दोस्तों, कहना यह है कि उन्होंने दो मूर्त बाबा महादेव जी के मंदिर में जाकर जब दर्शन करके आते वक्त वो दो मूर्त लेके आए तो ठीक है, उन्होंने घर पे रखे। अब इसके बाद शिरडी में कैसे जाना हुआ। शिरडी में अचानक से इन लोगों का प्लानिंग था कि इन लोग 9 सहेलियां मिलके 2017 में पहली बार बाबा साईनाथ के दर्शन में गए थे शिरडी। और जब शिरडी में गए थे, शिरडी में एक इंसिडेंट इतनी खूबसूरत इनके साथ में घटित हुई कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। जब वो पहली बार लाइफ में दर्शन किए बाबा साईनाथ का तो वहां के पुजारी जी ने 2 चादर, यानी बाबा पे जो चढ़ाते हैं ना चादर, वो 2 चादर इनके हाथ में दे दिए। कैसे, क्यों, ये आज तक हमारी पूर्णिमा बहन को कुछ भी पता नहीं है। ओम साई राम। अब क्या है कि इनके संगी साथी जो भी सहेलियां थी इनके साथ 9 सहेलियां मिलके गए थे ना, तो 9 सहेलियों में से किसी और ने भी जब पुजारी जी से मांगे कि हमें भी दीजिए बाबा का चादर, तो उन्हें दिया नहीं। उन लोगों को बोले आप चलो 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 आगे निकलो आगे निकलो। अब क्या कहेंगे कि बाबा के धाम में इस तरह का इंसिडेंट जब किसी भक्त के साथ होता है तो सिर्फ वो ही जानते हैं। और उन्हें जब समझदारी आती है तो वो बहुत वक्त निकल गया होता है, जिसके बाद उन्हें समझ में आता है कि बाबा ने
ये किस तरह का लीलाएं कर दिए। बोलिए मेरे साथ ओम साई राम। तो यही है आज हमारे पूर्णिमा कोसारी बहन के साथ में जो लीलाएं पहली बार घटी थी, वो भी शिरडी साई धाम में, जहां बाबा का मुख दर्शन करते हैं। उसके बाद हुआ क्या कि वो मुंबई तो आ गए, लेकिन मुंबई आने के बाद जिस सहेली को वो चादर मिली नहीं थी, जो पुजारी जी से कहा, रिक्वेस्ट किया, लेकिन पुजारी जी ने दिए नहीं, तो उसी सहेली को एक चादर इन्होंने दे दिए थे। आज वो कहते हैं कि मुझे पता ही नहीं था इसके बारे में, वरना मैं वो चादर भी नहीं दी होती। हालांकि उन्होंने ये कहा कि वो चादर ऐसे सेफ जगह पे रखा हुआ है, सिर्फ वो नहा धोकर ही उस चादर को छू सकती है, इसीलिए उस चादर की फोटो वो मुझे भेज नहीं पाई। लेकिन दोबारा कभी भी इनके नाम से कोई वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को जरूर वो चादर की फोटो भी मैं दिखा दूंगा, ताकि मुझे बड़ी खुशी होगी कि ये हकीकत आप लोगों के सामने मैं ला पाया। वरना हमारे साई परिवार के सारे भाई बहनों के बारे में तो कहना ही किया, ये लोग सभी जानते हैं, आप लोग तो सभी समझ रहे होंगे। उनके पास बाकायदा वो चादर आज भी रखा हुआ है। 2017 में जो साई धाम में बाबा के मुख दर्शन के लिए जाते हैं, वहां पे पुजारी जी ने उनको दिए थे। अब ऐसा है कि 2018 में सडनली इनके साथ में एक इंसिडेंट ऐसा होता है कि उनके कमर में कोई एक नस दब जाती है, और उस नस को दबने की वजह से उनको चलने फिरने में बड़ी दिक्कत होती थी। वो कह रहे थे कि महज 10 मीटर भी मैं अगर चल के जाऊं तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी, मुझे चलने कोई नहीं हो रहा था। और 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर तो बड़ी दूर की बात है। तो वो बहुत परेशान हो रहे थे, और परेशानी से उनके मन में अचानक से यह ख्याल आया कि मैं शिरडी में जाऊंगी बाबा के दरबार में, क्योंकि बाबा के दरबार में जाने से ये सारी तकलीफें तो दूर हो जाती हैं। तो मैं भी बाबा का दर्शन करके देखती हूं कि मेरी तकलीफ बाबा दूर करते हैं कि नहीं। एक जिज्ञासा, और ऐसा ही हुआ। वो कुछ और संगी साथियों को साथ में लेकर उन लोग चले गए शिरडी, और शिरडी में इतनी तकलीफ से जब गए, बाबा का दर्शन किए, और बाबा का दर्शन करके आने के बाद कुछ ही दिनों में उनको चलने फिरने में जो दिक्कत हो रही थी, वो दिक्कत खत्म। बोलिए मेरे साथ ओम साई राम। और उसके बाद हालांकि उनका वो जो कमर में नस का प्रॉब्लम था, उसको ऑपरेशन करके ठीक करना पड़ा, लेकिन आज वो पूरी तरह से स्वस्थ है, और बाबा साईनाथ की कृपा क्या होती है ये उनको पूरी तरह से मालूम पड़ गया। ओम साई राम। है ना खुशी की बात कि कोई अंदाजा लगा सकता है कि इस तरह से भी बाबा साईनाथ के दर्शन में जाने मात्र से क्या कारनामा होता है, और बाबा किस तरह से कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर रखते हैं। ओम साई राम। मुझे बड़ी खुशी होती है जब इस तरह का वाकया आप लोगों के सामने मैं ला पाता हूं और बाबा साईनाथ की लीलाओं का वर्णन करता हूं, तो क्या बताऊं, बड़ी खुशी होती है मुझे। लेकिन आज तक सब कुछ सही चलता आ रहा है। पहले बताया ना आप लोगों को कि प्रोफेशनल वाइज वो एक कॉन्ट्रैक्टर हैं, यानी बहुत सारे कर्मचारियों को वो इस कंपनी में उस कंपनी में ऐसे लगाते हैं। जैसे असम से बहुत सारे उनके पहचान के जो लोग आते हैं, उन लोगों को काम पे लगाना, ये उनका काम है, और उनके ऊपर से जो भी पैसा अर्निंग उनका होता है, उसी से उनका गुजारा होता है। और गांव में भी वो पैसा भेजते हैं, यहाँ का रहन सहन वो सारा कुछ उसी पैसे से वो मेंटेन करते हैं, अच्छी तरह से चलता है। लेकिन काफी दिनों से एक जगह पे जो कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, वहां पे से उनका बिल पास नहीं हो रहा है। 2 बार उनका बिल फेल हो चुका है। इसके बारे में उन्होंने ये कहा कि इसके लिए मुझे ये लग रहा है कि बाबा क्यों नहीं कृपा कर रहे हैं। मैं बाबा को हमेशा कहती रहती हूं, और जहां कहीं भी मैं घर से बाहर निकलती हूं तो बाबा से मैं कहकर निकलती हूं कि बाबा तुम मेरे साथ में ही रहना, तुम मेरे साथ में ही चलना। इतनी भक्तियां उनमें, और 24 घंटा वो जब घर पे रहती है तब भी बाबा का ही नाम वो अपने अंतर मन से गुनगुनाती रहती है। इतनी भक्ति होने के बावजूद बाबा आज बात नहीं सुन रहे हैं। 2 बार ये जो बिल है पेमेंट का,
वो फेल क्यों हो गया, अभी फिर से उनको आगे का डेट दिया है, तो हो सकता है कि उस डेट में बाबा साईनाथ की कृपा से क्लियर हो जाए। और इसके लिए आप सभी लोग हमारे पूर्णिमा कोसारी बहन के लिए बाबा साईनाथ के चरणों में थोड़ा सा प्रार्थना भी कर लेना कि बाबा उनका ये पेमेंट का बिल आसानी से पास हो जाए। ओम साई राम। और आप लोग बाबा साईनाथ से यह भी प्रार्थना करना कि हमारे पूर्णिमा कोसारी बहन उनके बच्चों के साथ में, उनके पूरे परिवार के साथ हमेशा तंदुरुस्त रहे, खुशहाल रहे। बाबा साईनाथ की कृपा हमेशा उनके पूरे परिवार पर, उनके साथ साथ बनी रहे। ठीक है। ओम साई राम। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैंने बताया था ना, छोटी सी है आज की बातें, पर बहुत ही खूबसूरत। लेकिन आप लोगों को कैसा लगा? और कोसारी बहन जब बाबा साईनाथ के दरबार में पहुंचे, उस वक्त उनको इतनी खुशी महसूस हुई कि उन्होंने कहा कि मुझे लगा कि अब तो मेरी हर एक तकलीफ ही खत्म होने वाली है। तो ये कैसे होता है और क्यों होता है, ये तो आज तक किसी को पता नहीं। बस इसी को हम साई लीला कहते हैं, साई की कृपा कहते हैं। इसके बारे में आप लोग अगर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और आज का ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर लिखना, जिस तरह से आप लोग ओम साई राम लिखते हैं। करेक्ट। और आप लोगों के साथ में भी बाबा साईनाथ की लीला इसी तरह से कुछ घटित हुई तो मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पर मुझे आप लोग सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में सबसे पहले एक हाय भेज देना। उसके बाद मैं अपने फुर्सत से आपसे संपर्क कर लूंगा और आपके साथ घटित हुई बाबा साईनाथ की लीलाओं का वीडियो बनाकर इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्टर चैनल पर लेके आऊंगा। आई प्रॉमिस इट। ठीक है। और आप लोग जो भी इस चैनल में नए हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि एग्जैक्ट मिस्टर चैनल के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। ओके। और जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार देते आए हैं, जिस तरह से आप लोग मुझे प्यार करते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सर आंखों पे है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार और साई कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसीलिए आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। ठीक है। अब चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।